बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं हूं इकबाल जंजूआर। इस वीडियो में इंशाअल्लाह आज हम कवर करेंगे कि अमेरिका जो पिछली कई दहाइयों से नहीं बल्कि सदियों से कहें कि इसने दुनिया भर में बहुत से गरीब कमज़ोर ममालिक के अंदर रजीम चेंज की, और इस रजीम चेंज का जो स्क्रिप्ट है वो नाज़रीन हैरत अंगेज़ तौर पर आज तक वही है, और उसी स्क्रिप्ट के तहत वो दुनिया भर में मुल्कों के अंदर रजीम चेंज करता है। और इस वीडियो को सुनने के बाद आप आखिर में खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के साथ की जाती हैं या पाकिस्तान भी उनमें पूरा उतरता है। अगर यही कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है तो फिर ये फैसला आप तक है कि आप खुद ये बताएं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ क्या होगा। इसमें सबसे पहले अमेरिका जो चाल चलता है, जो स्क्रिप्ट है, उसमें यह है कि वो सबसे पहले शराकतदारी, सिक्योरिटी, मायदे, माशी तावन की ऑफ़र करता है और लीडरों को खुश करके आलमी फोरम पर करीब लाया जाता है और माशी इमदाद और कर्जे की ऑफ़र की जाती है और कर्जे दिए जाते हैं। जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके ज़रिए तरक्याती पैकेज दिए जाते हैं और कर्जा, असला, टेक्नोलॉजी, NGOs, जो सेटलमेंट है, तालीमी स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है उस मुल्क को करीब लाने के लिए। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि मीडिया को कवर किया जाता है, कल्चर पे डिस्कस होती है, सॉफ्ट लहजे, सॉफ्ट इमेज बिल्ड किया जाता है, इंसानी हकूक़ की बात की जाती है। और फिर इसी तरह से बॉलीवुड हो गया, NGOs, तालीमी इदारे, मीडिया के ज़रिए जहन साजी की जाती है। फिर आगे क्या होता है, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है कि जमहूरियत, आज़ादी, हुकूक और बयानिया फैलाया जाता है मीडिया के ज़रिए। चौथे नंबर पर निगरानी और कमज़ोरियाँ तलाश की जाती हैं। इसी दौरान जब वो करीब होते हैं, मुल्क ममालिक दोस्त होते हैं, तो कमज़ोरियाँ तलाश की जाती हैं। और लीडरशिप जो शख्सियत है, पॉलिसी, पार्टी या फ़ौज की अंदरूनी खामियां तलाश करना इसका काम होता है। फिर करप्शन, अकरवा परवरी, अक़लियतों पर जुल्म जैसे नुक्तों पर फोकस किया जाता है, जो पाकिस्तान के अंदर भी कई दहाइयों से इसी तरह से बात हो रही है। और फिर पाँचवें नंबर पर इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा किया जाता है। जैसे ये जो हमारी मलाला यूसुफ़ज़ई थी, इसका भी अगर आप सामने रखें तो ऐसे ही है कि सवात में या KPK में या उस रीजन के अंदर ख़वातीन या बच्चों की तालीम के लिए पाबंदी है, और इस तरह से बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया था। और फिर ये है कि मीडिया में इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और लीडर जो है उसे आमरीत पसंद कहा जाता है, उस पर कहीं यहूदी एजेंट कहा जाता है, कहीं मजहबी कहा जाता है, अपने अपने हिसाब से तालिबान की हमायत का रंग दिया जाता है। सेम यही पाकिस्तान में भी होता है। और फिर इसके साथ साथ ये किया जाता है, ये बयानिया मीडिया में तैयार करने के साथ फिर एक अपोजिशन को तैयार किया जाता है, एक ऐसा बंदा नया लाया जाता है, उसकी बड़ी शोर मचाया जाता है, उसे प्रमोट किया जाता है। और मकामी सियासतदानों, साफ़ी, सोशल एक्टिविस्ट, फौजी ऑफिसर सबको खुफिया तौर पर सपोर्ट करने को कहा जाता है और एक नया निजात दहिंदा पैदा किया जाता है। ये कहा जाता है कि ये जो आएगा ये इस मुल्क के अंदर दूध शहद की नहरें बहा देगा, ये तमाम जो महरूमियाँ हैं आम आदमी की उसे ख़त्म कर देगा। फिर इसी तरह से सातवें नंबर पर सोशल मीडिया पर वार करता है और सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो या अदर जो चैनल हैं, उनके थ्रू एक प्रोपेगेंडा करके एक नया नैरेटिव और एक नई फ़ज़ा को वो कायम करता है। अवामी मुज़ाहरे शुरू करवाता है। फिर अक्सर उनके पीछे फंडिंग होती है, ये भी इसी का हिस्सा होता है। कुछ वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है और इस पे 9वें नंबर पे है कि फ़ौजी और इक़्तिसादी दबाव डाला जाता है। अगर फ़ौजी हुकूमत है तो अवामी दबाव डाला जाता है, अवामी हुकूमत है तो फ़ौजी दबाव डाला जाता है। और फिर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, ब्लॉक बनाए जाते हैं, फंड्स, करेंसी और फिर गिराई जाती है। सफारती तन्हाई, कभी कभी फ़ौजी मुदाखलत या जंग की धमकी भी दी जाती है। इसी तरह से 10वें नंबर पे है अवामी फलाही इदारे, उन पे हमला किया जाता है। तरक्याती काम रोक दिए जाते हैं। सब्सिडी, फलाही इदारे, खुराक और सेहत के प्रोग्राम बंद करवा दिए जाते हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता है। फिर अवाम हुकूमत से नाराज़ हो जाती है और अंदर तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। फिर क्या होता है कि फ़ौज या अदालत अदलिया को इस्तेमाल करके
हुकूमत गिराना, अपोजिशन या जजेस को ख़रीदा जाता है, फिर रजीम चेंज, नया लीडर, पुराना मुल्क, ये सब कुछ एक इस स्क्रिप्ट का हिस्सा है। यहाँ पर जो चेहरे होते हैं वो नए होते हैं। अवामी कहा जाता है जी ये बड़ा अवामी लीडर है, इसकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन पॉलिसी होती वही है जो अमेरिका चाहता है। और इस सारे चीज़ को अगर हम सामने रखें तो अगर हम देखें उसमें चाहे इराक हो, लीबिया हो, मिस्र हो, शाम हो या पाकिस्तान हो, ईरान हो, और इस तरह से वेनेजुएला हो, और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनमें रजीम चेंज करके अमेरिका ने अपनी रोब, अपनी धाक जमा रखी है। और उसी नशे के अंदर अब इसने ईरान के ऊपर भी सेम यही सारा कुछ स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया, और ये इस पे अब ना सिर्फ हमला कर रहा है बल्कि धमकियाँ दे रहा है, और इसराइल आगे किया हुआ है, इसके पीछे सारी सपोर्ट अमेरिका की है। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो एक भी ऐसा स्क्रिप्ट का पॉइंट नहीं है जिसमें पाकिस्तान बचा हुआ हो। पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की जंग के मामले में दबाव देना हो, डू मोर कहना हो, दहशतगर्दी के नाम पे बदमाशी करनी हो, IMF के कर्जे के नीचे दबाना हो, फिर महंगाई करनी हो, फिर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, तालीम है, सेहत है, इसके अंदर खस्ता हाली लानी हो, अवाम को इस हद तक लेकर आना हो कि अवाम मजबूरन सड़कों पर निकल आए और ये कहे कि अब ये वाला जो हुक्मरान है हमें नहीं चाहिए। ये सारी का सारा आलमी स्क्रिप्ट है रजीम चेंज का। अमेरिका इसी तरह से हुकूमतें गिराता है और फिर वो आम आदमी की नफ्सियात पे इस तरह से सवार होता है कि आम आदमी सोचता है कि अब जो हुकूमत आएगी ये बहुत अच्छी होगी। बदकिस्मती ये भी है कि हमारे यहाँ हुक्मरान हों, अवाम हो या मीडिया हो, ये जजेस हों, ये सारे के सारे वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं मीर सादक, मीर जाफ़र या फिर बिकने या फिर ख़रीदारी या फिर दबाव या किसी न किसी उसका शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से ये उसके चुंगल में आ जाते हैं और अमेरिका इससे फिर निकल नहीं देता। और एंड ये होता है कि वो इसके ऊपर जंग मुसल्लत कर देता है, जिस तरह से इराक के ऊपर किया। अब ईरान पे बहुत अरसे से, कई दहाइयों से पाबंदियां हैं और ये ताकतवर अपने आप को ये समझते हैं कि सबसे बड़े जो कुछ हैं हम ही हैं। पार्टियों में तोड़ फोड़ की जाती है और अमेरिका इस वक्त ईरान के अंदर सरेआम ये कह रहा है कि रजीम चेंज करें वरना मैं ये नहीं तो ये कर दूंगा। तो ये एक आलमी स्क्रिप्ट है जो बहुत अरसे से अमेरिका इसके साथ दुनिया भर में रजीम चेंज करता है। लेकिन अगले इंशाल्लाह व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि सेम इसी तरह का स्क्रिप्ट जो मुल्क के अंदर ताकतवर हल्के हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से वो पार्टियों को तोड़ते हैं, किस तरह से इल्ज़ामात लगाते हैं और फिर किस तरह से वो काबू होते हैं। ये क्या सिलसिला ख़त्म हो पाएगा या नहीं? आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वक्त में मज़ीद जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं उन्हें जानने के लिए जुड़े रहें। इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।